अंचल पर विराजमान मैं समस्त देवी देवताओं का वंदन करूं। यहाँ पर विराजित, इस ग्राम में विराजित श्री विरतिया बाबा जी को मैं प्रणाम करूं। यहाँ पर जो श्रीमद् भागवत महापुराण की जो पोथी है उनको भी मैं दंडवत प्रणाम करूं। यहाँ पर आए आचार्य लोगों का सबका मैं सादर अभिनंदन करूं। यहाँ पर सभी भक्त श्रद्धालुजन जो पिता तुल्य माता तुल्य हैं, सबका मैं अभिनंदन करते हुए आज की जो पावन श्रीमद् भागवत की वो कथा, जिस कथा को स्वयं भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को सुनाया था, उसी कथा को ब्रह्मा जी ने व्यासदेव महाराज को सुनाया। व्यासदेव महाराज ने सूत जी महाराज को सुनाया और सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को सुनाया। आज वही कथा आप सब श्रवण करेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को पावन कथा सुना रहे थे और कहने लगे कि तत्र नारायण देवाय शुक्ल वर्ण चतुर्भुजम प्रसन्नम ध्यायेत नित्यम श्रीमद् भागवतम यज्ञ देवा। इस भगवान का अनेक अवतार हुआ। जिस अवतार के तहत आपने कल श्रवण किया था कि किस तरह से भगवान जी का एक वाराह रूप का अवतार हुआ था और कपिल भगवान का भी आप लोगों ने कल अवतार की कथा श्रवण किया। लेकिन 24 अवतारों में भगवान की जो गाथा है, जो कथा है, उस कथा को परीक्षित महाराज श्री सुखदेव जी से सुन रहे थे। अनेक प्रश्न पूछा है कि आखिर संसार, इस ब्रह्मांड में भगवान श्री जी अर्थात नारायण वो कहां से प्रकट हुए, क्योंकि ये संसार जहां पर अनेक प्रकार की वस्तु है, आप देखते हैं वृक्ष है, पहाड़ है, नदियां हैं, आकाश है, पृथ्वी है, 7 लोक है, 14 भुवन है, आखिर ये कहां से आए? तब सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में सबसे पहले कुछ नहीं था। लेकिन क्या था? इस ब्रह्मांड में था केवल एक शून्य, और उसी शून्य से एक शिशु रूप में बालक का प्रादुर्भाव हुआ। और उस शिशु रूप से पहले इस संसार में था केवल प्रकृति देवी, और उसी प्रकृति देवी के अंग से भगवान शिशु रूप में उनका अवतरण हुआ। उन्हीं शिशु रूप में वो परब्रह्म, ऐसा उनका शरीर से जल प्रवाहित हुआ जिस जल से पूरे संसार में व्याप्त धरती आकाश सब तरफ केवल जल ही जल हो गया। लेकिन उसी जल में जब क्षीर सागर उसका नाम रखा गया, तो उसी क्षीर सागर के जल में भगवान विराजमान थे। तो उन्होंने उत्पत्ति किया शेषनाग जी का, जो उनके आगे कथा में आप श्रवण करेंगे कि वही शेषनाग जी का अवतार हुआ, जो कि बलराम के रूप में, उनका बड़ा भाई के रूप में। जब क्षीर सागर में भगवान शेषनाग के सैया पर सोए थे, 5000 वर्ष तक निरंतर सोए। हमारा युग और उनका अलग अलग होता है। आप सब जानते हैं कि चतुर्युगी, जो कि एक चतुर्युगी में भगवान जो कि अलग अलग अवतार लेते हैं, और उन्हीं अवतारों में भगवान श्री जी ने अपने नाभि के कमल से ब्रह्मा जी को अवतरित किया, और ब्रह्मा जी ने अपने मस्तक, अपने ललाट से शिव जी को उत्पत्ति किया। और जैसे ही शिव जी की उत्पत्ति हुई, तो विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी और शंकर जी, तो शिव जी का पिता हुआ ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी का पिता कहलाते हैं विष्णु भगवान। लेकिन तीनों
देव, कोई संहार करने वाला, कोई पालन करने वाला और कोई पोषण करने वाला। भगवान मुस्कुरा दे तो संसार बन जाता है, गंभीर हो जाए तो प्रलय आ जाता है, और भगवान मुस्कुरा दे तो संसार चलायमान हो जाता है। क्योंकि इन्हीं शरीर में 3 प्रकार की अग्नि है, विष अग्नि, मुख अग्नि और दावा अग्नि। हम इसी मुख से अगर सुंदर बातें करें तो ये बढ़िया बात है, लेकिन इसी मुख से अगर खराब शब्द निकालें तो ये हो जाएगा मुख अग्नि। दूसरा है दावा अग्नि, अर्थात अग्नि जलती है और उसी अग्नि को हम दूसरे प्रकार का दावा अग्नि कहते हैं। तीसरा है विष अग्नि, हलाहल विष को जिसने पिया था, अपने कंठ पे रखा, वो भगवान भोलेनाथ शिव शंकर जी था, और उन्हीं शिव शंकर जी ने उस विष अग्नि को पिया था। शिव जी और सती, परीक्षित ने पूछा, महाराज आप तो भूतकाल को जानते हैं, भविष्य काल को जानते हैं और वर्तमान को जानते हैं, सो कृपया कर हमें ऐसा कोई कथा सुनाइए जिस कथा से हमें ये पता लग जाए कि भगवान भोलेनाथ भी अपने भक्तों के लिए ऐसा सहारा बनते हैं जिसे इस संसार में सब उन्हें पूजते हैं, मानते हैं। तब शुकदेव जी ने सुनाना शुरू किया और कहा कि एक समय भगवान शंकर जी समाधि में बैठे थे, तो सती शिव जी के पास आकर बोले कि हे स्वामी, आप तो समाधि में हर हमेशा बैठे रहते हो, लेकिन आप जब भी बैठते हो तो सिर्फ भगवान श्री नारायण जी का नाम लेते हो। सो मुझे ये बताइए कि आप अगर भगवान विष्णु जी का, श्री हरि जी का नाम लेते हो, लेकिन कहीं पर हवन यज्ञ हो, तो क्या आपको उस हवन यज्ञ का कोई भेंट कुछ मिलता है? तो शंकर जी पार्वती की बात को सुन करके मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि देख आज देवी की कैसी बात है। नेत्र खोला और शंकर जी ने पार्वती से कहा, हे देवी, मैं जिस परब्रह्म को याद करता हूं वो कभी नारायण है तो कभी विष्णु है, कभी राम बनते हैं तो कभी कृष्ण, कभी बलराम बनते हैं तो वहीं कहीं पर कच्छप, कभी नरसिंह बनते हैं तो वहीं परब्रह्म भगवान हंस रूप में भी आते हैं। तो सती जी बोली कि प्रभु आप मुझे वही कथा सुनाइए जिस कथा के बारे में आप बता रहे हैं।